अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एसएसटी साइंस कैटेगरीज के हिसाब से आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपने सिलेबस तो देखा है कि साइंस कैटेगरीज का, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। 10-10% 20-20% सबके मतलब 10-10 एमसीक्यूज आएंगे। तो ऑलमोस्ट 80% आपका जो सिलेबस है वो 9th मैट्रिक के, बाकी 20% फर्स्ट ईयर इंटर या ग्रेजुएशन कैटेगरीज के एमसीक्यूज आएंगे। तो 9th क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं, जहाँ प्रीवियस में मतलब कि जो ऐसे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर नंबर 1 एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी विथ हाइड्रोकार्बन्स, के एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री के जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स तो आपको पता है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के साथ जो कंपाउंड्स होंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा कि करेक्ट होगा। वैसे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर के बारे में। मतलब कि जो आप मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनका इंटरेक्शन पढ़ेंगे, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। बाकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से ही ये डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। जो आप एक एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसको हम एएमयू के साथ क्या करते हैं कि शो करते हैं। या डी ए डाल्टन क्या होता है कि इसका भी यूनिट आप इसके साथ यूज़ करते हैं। तो जो इसका ऑप्शंस क्या है कि सी बी क्या है कि करेक्ट है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास, जब ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम आर कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास, या मालिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम आर कॉल्ड द ग्राम मालिकुलर मास हो जाएगा। अगर किसी भी कंपाउंड का मास आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो वो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, कि जिसको आप फिजिकली क्या करें, सेपरेट करें, आसानी से सेपरेट करें। तो एलिमेंट को तो आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट एक केमिकली कॉम्बिनेशंस होता है एटम्स का। और कंपाउंड भी क्या होता है कि एक केमिकली कॉम्बिनेशंस होता है किसका, एलिमेंट्स का। सब्सटेंस तो मिक्सचर भी होता है, कंपाउंड भी होता है। तो मिक्सचर को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद पूछ रहा है द मोलर मास ऑफ H2SO4। हमेशा बात याद रखें कि मोलर मास कहलाता है हमारे पास एमयू के अंदर। तो एटॉमिक मास यूनिट्स ए ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ये करेक्ट किया जाएगा। ये क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास है। तो 9.8 9.8 ये तो नहीं हो सकता। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। देखिए मॉलिक्यूल की जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाइड करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, क्लासिफाइड होता है। एक तो एटम के हिसाब से, एक टाइप ऑफ एटम के हिसाब से। एक होते हैं होमो एटम्स, एक होते हैं हेट्रो एटम्स। होमो वो मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। हेट्रो वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बनते हैं। उसके बाद एटम्स के हिसाब से बात करें, अगर सिंगल एलिमेंट एक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको नाम देते हैं किसका, एज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। अगर दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर एक दो से ज़्यादा होंगे तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है कि अ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ इन टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। देखें केमिस्ट्री के अंदर दो ही फार्मूले यूज़ होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला का आपको बताया कि जब आप किसी भी एलिमेंट को सिंबल फॉर्म में लेके आते हैं ना, तो वो एक सिंबल्स कहलाता है। लेकिन उन सिंबल्स को जब आप कंपाउंड के साथ शो करते हैं, मतलब एक कंपाउंड को सिंबल्स को आप शो करेंगे तो वो कहलाएगा केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले दो होते हैं, एक एम्पिरिकल एक मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जो एम्पिरिकल होता है वो सिंपलेस्ट रेशो होता है किसका, एक एटम्स का। कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो हो जाएगा, इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय अल-राज़ी। तो अल-राज़ी ने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया था। लेकिन दूसरी पॉइंट्स भी आप थोड़ा सा आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि इस बुक के जो पहले वाले 2 पेजेस हैं ना, उनके अंदर काफ़ी डिस्कवरीज़ के बारे में लिखा हुआ है। उन डिस्कवरीज़ को आप लाजमी देखें कि जिसके अंदर कि केवेंडिश ने हाइड्रोजन को, जैसे लेवाइजर, जो भी मतलब मोस्टली मेन चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं वो आप लाजमी याद करें।
विच आर द फॉलोइंग इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि इनके अंदर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। मैंने पहले ही बताया कि जो सेम टाइप ऑफ एटम्स मतलब सेम एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो होमो कहलाता है। तो NH3 के अंदर हेट्रो है, CO2 के अंदर हेट्रो है, H2O के अंदर हेट्रो है। ए जो ऑप्शन से वो क्या है कि करेक्ट है, मतलब कि हाइड्रोजन क्या है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखेंगे द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड पर ऑक्साइड। आप पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2। तो हमेशा याद रखें कि जो आप क्या करते हैं कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स को एम्पिरिकल फार्मूले में कन्वर्ट्स करते हैं तो सिंपल रेशो निकालते हैं 1:2, ये भी 1, तो क्या हो जाएगा HO। ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का C6 और H12 होता है, O6 होता है। आप इसको एम्पिरिकल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 6 1, 2 6 12, 1 6 1, मतलब कि CH2O। ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला कि किसी भी कंपाउंड्स का आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड्स है K2Cr2O4 है, कि आप क्या करेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे 1 2 1, ये 1 2 1, 2 2 क्या हो जाएगा 4, मतलब कि K उसके बाद Cr O2, ये बन जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन जस्ट आपको ये क्लियर हो कि एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म टर्म डेज। जो एक मैटर का पीस होता है वो कहलाता है सबस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 1 चैप्टर के MCQs की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2nd चैप्टर के 3rd चैप्टर के करेंगे। अगर आपको इनके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो फिर भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मैटर क्लास केमिस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं।